हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में आज पढ़ने जा रहे हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है। तो हम अभिक्षमता परीक्षण को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिक्षमता क्या होता है, तो हमें अभिक्षमता परीक्षण अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि अभिक्षमता क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। तो किसी विशेष विषय या क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि, कौशल आदि विकसित करने की क्षमता ही अभिक्षमता कहलाती है। मतलब कि अगर किसी विशेष क्षेत्र, किसी स्पेशल एरिया में कोई भी अभिरुचि, कोई भी अपना इंटरेस्ट, कोई भी कौशल, अपना स्किल आदि जो विकसित करने की क्षमता होती है, उसी को हम अभिक्षमता कहते हैं। जैसे कि इसे दूसरे शब्दों में हम समझते हैं तो अभिक्षमता व्यक्ति के सीखने की अंतःशक्ति होता है। मतलब कि जो अभिक्षमता होता है वो व्यक्ति की अंतःशक्ति होता है, अंदर की एक पावर होता है। ये जन्मजात भी हो सकता है या अर्जित भी किया जा सकता है। तो मतलब जो अभिक्षमता होता है वो अधिकतर तो जन्मजात सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन ये अर्जित भी किया जा सकता है। किसी छात्र की अभिक्षमता को जानकर शिक्षक उसके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मतलब किसी छात्र को अगर कोई टीचर अगर किसी छात्र को पढ़ा रहे हैं तो वो उसको जांच कर उसकी अभिक्षमता का पता लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो फ्यूचर में क्या कर सकता है। तो उसे देखकर वो ये जान सकते हैं। तो अभिक्षमता से तात्पर्य किसी खास क्षेत्र या विषय में ज्ञान, अभिरुचि, कौशल इत्यादि विकसित करने की अंतःशक्ति है। जैसे कि टुकमैन ने अपना एक परिभाषा दिया है, तो टुकमैन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो गुणों का एक ऐसा संयोग जिससे व्यक्ति को सीखने की क्षमता या किसी खास क्षेत्र में निपुणता विकसित करने की क्षमता का पता चलता है, उसे अभिक्षमता कहते हैं। मतलब टुकमैन कहते हैं कि गुणों का एक ऐसा संयोग, गुणों का एक ऐसा रूप, एक ऐसा ग्रुप जिससे व्यक्ति को सीखने की क्षमता या किसी खास क्षेत्र में निपुणता विकसित करने की क्षमता का पता चलता है, उसे अभिक्षमता कहते हैं। तो हम फ्रीमैन के अनुसार देखते हैं, फ्रीमैन कहते हैं कि उन गुणों के संयोग जिनसे कुछ विशिष्ट ज्ञान एवं संगठित क्रियाओं के सेट की कौशलता, जैसे क्रियाओं कोई भाषा बोलना, गायक बनना, यांत्रिक कार्य करना इत्यादि को सीखने की क्षमता का पता चलता है, अभिक्षमता कहलाता है। मतलब फ्रीमैन कहते हैं कि किसी का एक स्पेशल कैपेसिटी होता है, एक किसी में स्पेशल तरीके का गुण होता है। जैसे किसी को गाना गाने का शौक़ होता है, तो किसी को डांस करने का शौक़ होता है। तो ये सभी क्षमता का विकास करना ही अभिक्षमता कहलाता है। तो अब हम अभिक्षमता देख लिए कि अभिक्षमता क्या होता है। अभिक्षमता जन्मजात होता है, ये अर्जित भी कह सकता है। अभिक्षमता अंतःशक्ति होता है, किसी भी मनुष्य का अंतःशक्ति होता है अभिक्षमता। तो अब हम देखते हैं अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड हम देखें कि व्यक्ति के अंदर जन्म से ही कुछ विशेष योग्यताएं एवं किसी कार्य में विशेष प्रतिभाएं होती हैं जो उसको विकसित करने हेतु एवं किसी कार्य में उसे सफल बनाने में योगदान देती है। अगर सामान्य रूप में इसे समझा जाए तो यह कहना उचित होगा कि कोई भी व्यक्ति के जन्मजात कौशल को अभिक्षमता कहते हैं। मतलब कि हर किसी व्यक्ति के अंदर एक कौशल होता है, एक गुण छुपा होता है। तो उसी गुण को विकसित करना ही मतलब उसी को हम अभिक्षमता कह सकते हैं। तो ये हुआ अभिक्षमता। अब हम अभिक्षमता परीक्षण को देखें तो किसी व्यक्ति में जन्म से ही किसी कार्य को करने में महारत हासिल होती है, उसके उस कार्य में रुचि भी होती है जिस कारण वह उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाता है। मतलब कि हर किसी के अंदर एक रुचि होता है, किसी कार्य को करने के लिए एक इंटरेस्ट होता है, उसमें वो गुण बचपन से मौजूद होता है और वो उस काम को अच्छे तरीके से कर भी पाता है। तो इसी तरह व्यक्ति के सभी क्षमता या कौशल का पता अभिक्षमता परीक्षण द्वारा ही लगाया जाता है। उस व्यक्ति में कौन से विशेष गुण हैं जो उसे भविष्य में सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को पता करना अथवा परीक्षण करना या इन सभी का पता लगाने का कार्य एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा किया जाता है। मतलब कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट से यह समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति में क्या गुण है, क्या अभिक्षमता है, वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, ये सब का पता लगाने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का आवश्यकता होता है। अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा ही हम इन सभी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। हम जैसे कि फ्रीमैन महोदय बोले हैं कि फ्रीमैन महोदय के अनुसार देखते हैं तो अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट वह है जिसका निर्माण व्यक्ति की किसी विशेष प्रकार की तथा किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता का मापन करने के लिए किया जाता है। तो ये फ्रीमैन महोदय के अनुसार था। तो टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट देखते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं, जनरली इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है विभेदीकरण
अभिक्षमता परीक्षण और तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। तो हम देखें कि अभिक्षमता क्या होता है, फिर हम देखें अभिक्षमता परीक्षण होता क्या या क्यों जरूरी है, अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा क्या होता है, और हम अब देखते हैं कि अभिक्षमता परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम पहला देखते हैं सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इन परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के भीतर की सामान्य योग्यताओं एवं उनकी अभिक्षमता का पता लगाया जाता है, जैसे सामान्य बुद्धि, अधिगम की योग्यता, मानसिक स्तर आदि। जैसे कि हम इसमें देखें कि सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत जैसे व्यक्ति का कोई सामान्य क्षमता का पता लगाया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं सामान्य बुद्धि, फिर अधिगम की योग्यता, मानसिक स्तर, उस मतलब एक व्यक्ति का सामान्य मानसिक स्तर कितना है, वो कितना तेज है, उसका बुद्धि लेवल कितना है। तो ये सब हम सामान्य अभिक्षमता परीक्षण में देखते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस परीक्षण के माध्यम से छात्रों के मध्य भेद का पता लगाया जाता है, मतलब कि छात्रों के बीच में क्या अंतर है इसका पता इस परीक्षण के माध्यम से लगाया जाता है। उनके मानसिक स्थिरता, बुद्धि लब्धि, उनकी स्मरण शक्ति आदि, जैसे कि उनकी मानसिक मेंटल ये पावर क्या है, फिर उनकी बुद्धि लब्धि क्या है, क्वेश्चन क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, फिर उनका स्मरण शक्ति क्या है। तो ये सब का पता विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, मतलब हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। दो व्यक्तियों की रुचि, व्यक्तित्व, योग्यता आदि में परिवर्तन होता है, मतलब दो व्यक्तियों के इंटरेस्ट में, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता में, मतलब हर चीज़ों में अंतर पाया जाता है, जिसे विभेदीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन सभी का पता हम अभिक्षमता परीक्षणों द्वारा लगा सकते हैं। तो हम देखें विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण द्वारा कि दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जाता है, उसका पता लगाने के लिए इस परीक्षण का यूज़ किया जाता है। अब हम तीसरा देखते हैं विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इस परीक्षण का उपयोग किसी विशेष स्थान के लिए या छात्रों में किसी विशेष क्षेत्र के कौशल को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई छात्र किसी विशेष क्षेत्र में उत्तम है, जैसे शिक्षण कार्य में, तकनीकी कार्य में, संगीत कार्य में, सामाजिक कार्य में आदि। मतलब कि विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर जो विशिष्ट क्षमताएं पाई जाती है उसका परीक्षण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति टीचिंग एरिया में बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ा लेता है, तो उसका परीक्षण करने के लिए ये ज़रूरी है। जैसे कोई बच्चा डांस करने में बहुत अच्छा है या फिर कोई संगीत में बहुत अच्छा है, तो इन सभी कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का। तो अब हम देखते हैं अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता और अभिवृत्ति में क्या अंतर है, मतलब डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो हम एटीट्यूड तो इस वीडियो में बता नहीं पाए, तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एटीट्यूड से पूरा रिलेटेड पूरा नोट्स आपके सामने प्रोवाइड करेंगे और एटीट्यूड अच्छे से समझा देंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं कि अभिक्षमता और अभिवृत्ति में क्या अंतर है, मतलब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या अंतर है। बहुत लोगों को तो ये कन्फ्यूजन होता है कि नहीं दोनों एक ही वर्ड होता है, लेकिन गलत, ये दोनों एक वर्ड नहीं होता, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अभिक्षमता का गुण बालकों में जन्म से ही विद्यमान होता है, मतलब जो एप्टीट्यूड है वो हर एक मनुष्य में जन्मजात पाया जाता है। अभिक्षमता जो होता है प्रत्येक मनुष्य में जन्मजात होता है, मतलब उसे हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वो जन्म से ही वो गुण अवेलेबल होता है प्रत्येक मनुष्य में। लेकिन छात्र जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं वह बाल्यावस्था में उसी का अनुकरण करने लगते हैं। जैसे जिन बालकों में अध्यापक बनने की अभिक्षमता होती है, वही बालक अपने बाल्यावस्था में अध्यापक बनने की नकल करते हैं और वह प्रौढ़ अवस्था में पहुँचने के बाद शिक्षण क्षेत्र में ही जाने का प्रथम प्रयास करते हैं। मतलब कि इसमें एप्टीट्यूड जो होता है वो बचपन से ही हर एक मनुष्य में विद्यमान होता है, मतलब जन्म से ही वो उसमें क्षमता रहता है कि हाँ इसमें ये गुण है, और जो उसमें जो क्षमता रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको उसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि कोई बालक को अगर टीचिंग ये में बहुत इंटरेस्ट है, उसे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो बचपन से ही उसी का नकल करने लगता है और उसमें वो बेटर अपना रिजल्ट देता है। तो ये हुआ एप्टीट्यूड। अब हम देखते हैं अभिवृत्ति, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जन्म से ही छात्र में नहीं होती, इसका अर्जन छात्र स्वयं करते हैं। मतलब जो एटीट्यूड होता है वो जन्मजात नहीं होता, ये हमें खुद अर्जित करना होता है, ये बालक खुद अर्जित करता है। परंतु दोनों में समानता यह है कि अभिक्षमता का विकास भी छात्र अनुकरण द्वारा ही करते हैं और अभिवृत्ति का अर्जन भी छात्र अनुकरण द्वारा ही करते हैं। मतलब दोनों में थोड़ा सा समानता ये है कि जो एप्टीट्यूड होता है वो तो जन्मजात होता है, लेकिन उसका भी जो अनुकरण होता
है, जो विकास होता है वो छात्र अनुकरण द्वारा करते हैं, मतलब नकल द्वारा करते हैं। एप्टीट्यूड का भी जो छात्र विकास अनुकरण द्वारा ही करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शिक्षा में अभिक्षमता परीक्षण का आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, मतलब कि अभिक्षमता परीक्षण का क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग ये में। तो हम देखते हैं, तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्षमता परीक्षण की बात करते हैं तो इसका सारा लाभ हमें शिक्षा के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। वैसे तो इस परीक्षण का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे आर्मी, आईएएस, आईपीएस, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आदि, परंतु इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए भी अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि बालकों के सही विकास को ही देश के भावी विकास के रूप में देखा जाता है। छात्रों का उसकी रुचि के क्षेत्र में विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके उस क्षेत्रों का पता लगाया जाए, और इसका पता हम अभिक्षमता परीक्षण द्वारा ही लगा सकते हैं। इसके द्वारा छात्रों को योग्यताओं का पता चलता है और उस क्षेत्र में वो विकास किया जाता है। मतलब कि अभिक्षमता परीक्षण का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टीचिंग ये में। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो अभिक्षमता परीक्षण का जो यूज़ होता है वो बहुत अधिक लाभदायक होता है। मतलब अभिक्षमता परीक्षण से ही हम किसी बच्चे की क्षमता को जान सकते हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, और हम उसका विकास करते हैं। तो अभिक्षमता परीक्षण का तो ज़्यादा यूज़ टीचिंग एरिया में ही होता है, लेकिन इसका और भी यूजेस जैसे आईएएस एरिया में, आईपीएस में, फिर साइंटिफिक एरिया में भी किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादातर उपयोग शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षण अधिगम क्षेत्र में ही किया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है शिक्षण अधिगम क्षेत्र में अभिक्षमता परीक्षण का। तो अब हम कंक्लूजन देखते हैं। तो अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में लाभकारी सिद्ध होता है। मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो किसी भी क्षेत्र में यूज़फुल होता है, लाभकारी सिद्ध होता है। इसके द्वारा व्यक्ति का सही दिशा में विकास हो पाता है, परंतु इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के परीक्षण का सही अनुमान लगा पाना संभव नहीं है हो पाता। इसके द्वारा सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर इसमें कहने का तात्पर्य है कि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के परीक्षण का सही अनुमान लगा पाना संभव नहीं हो पाता, मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल हो पाता है। सिर्फ इसमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं, मतलब उसमें सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा को इस चीज़ में ये इंटरेस्ट है, इसका ये कौशल है, ये कर सकता है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि वो वही चीज़ करेगा कि नहीं करेगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग या अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि यदि किसी इंसान को उचित वातावरण और प्रशिक्षण दिया जाए तो वह व्यक्ति उस कार्य को कितनी निपुणता के साथ कर सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का परिणाम हमें किसी व्यक्ति के कौशल या क्षमताओं के बारे में बताता है। यह परिणाम करियर चुनने में बहुत मदद करता है। इसके द्वारा स्टूडेंट यह जान सकते हैं कि वो किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। मतलब कि निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि अभिक्षमता परीक्षण है सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ये जो अभिक्षमता परीक्षण होता है इससे सही फिक्स मतलब कि इसमें जो बताया जाता है उसका गलत होना भी संभव हो सकता है। तो इसमें यह सिर्फ देखा जाता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग या अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि यदि इंसान को उचित वातावरण मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट में रखा जाए और अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए तो वो व्यक्ति इस कार्य को अच्छे से कर सकता है, इस फील्ड में अच्छा कर सकता है और इसमें वो विकास कर सकता है। तो ये पता लगाने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का बहुत यूज़ किया जाता है। तो हम निष्कर्ष भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड मतलब इंटरेस्ट वर्सेस एप्टीट्यूड। बहुत लोग को लगता है कि रुचि मतलब कि जो जिसमें वो इंटरेस्ट है, मतलब बहुत लोगों का इंटरेस्ट कुछ होता है तो वो सोचते हैं कि इसी में मेरा ये है मतलब कि क्षमता है, हम इसी फील्ड में जाएंगे, हम इसी में करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आपकी रुचि है उसी में आपका कौशल भी है, उसी में आपका टैलेंट भी छिपा है, ये ज़रूरी नहीं होता। तो कई बार लोग अपनी रुचि के अनुसार अपना करियर चुनते समय गलती करते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो रुचि होता है, वो अपना इंटरेस्ट होता है कि हम ये इस फील्ड में ये रुचि रखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंटरेस्ट आपका कौशल हो, आपका करियर का मार्ग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो संक्षेप में हम किसी विशेष विषय या करियर में रुचि रखने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति के पास उस विषय क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने और सफलता प्राप्त करने की योग्यता या क्षमता है। मतलब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो हमें हवाई जहाज़ उड़ाने का शौक़ हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और उस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मतलब कि हमें अगर मान लेते हैं हमें शौक़ है कि हमें हवाई जहाज़ उड़ाने में
बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम हवाई जहाज़ उड़ाने चले जाएंगे, क्योंकि हम मेरा तो इसमें कौशल नहीं है, हम ये सीखे नहीं है। तो मतलब कि यह हम उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें हमें असफलता भी हासिल हो सकता है। इसलिए उस करियर का चयन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास आवश्यक पोटेंशियल और इंटरेस्ट दोनों है, इससे ही अच्छा फ्यूचर बनता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ें कि एप्टीट्यूड क्या होता है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, कि टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। फिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है। और हम फिर देखें कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या होता है, मतलब इंटरेस्ट वर्सेस एप्टीट्यूड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और Thanks for watching my video. Thank you so much.